कि आज क्या फैसला लिया गया है? आज ऑनरेबल कोर्ट में जो है इस केस के बारे में बेल एप्लीकेशन के ऊपर जो है आर्गूमेंट हुई थी। आर्गूमेंट में जज साहब ने बड़ी जो है सारी गहनता के साथ आर्गूमेंट आज सुनी है बेल एप्लीकेशन में, और उसमें जो है वीडियो क्लिप देखी है। तो कल के लिए जो है वो केस स्थगित कर दिया है। तो ऑनरेबल कोर्ट कल दोबारा बहस सुनेंगे और फिर उस पर जो है उस प्रकार से सारे फैक्ट्स को देख करके उस पर अपना डिसीजन लेंगे। तो चांस बढ़े हैं सर कुछ? देखो, ये ऑनरेबल कोर्ट का है मसला। तो ऑनरेबल कोर्ट को जब उचित लगेगा, सारे तथ्यों को देख करके जो उनको उचित लगेगा ऑनरेबल कोर्ट को, उसके ऊपर जो है वो अपना फैसला लेंगे कि क्या जो है सारे सर्कमस्टांस रहे, क्या किस प्रकार से जो है उसके लीगल आस्पेक्ट्स रहे, वो सारी बातें देख कर क्या उनकी इंटेंशन थी, किस प्रकार का जो सारा का सारा वर्सन देख करके तब उस पर जो है वो अपना डिसीजन लेंगे। ऑनरेबल कोर्ट कल के लिए स्थगित किया है बेल एप्लीकेशन पे फैसला। अभी बहस होनी है या हो कुछ बहस आज हुई है, बाकी कल बहस होगी सवेरे, और बहस होकर के फिर ऑनरेबल कोर्ट उस पर जो है मेरिट के आधार पर अपना फैसला लेंगे। आई थी, हालांकि अभी कल तक का टाइम जो है रखा गया है। हमारे जज साहिबान अक्षय महाजन जी ने जिस तरह से 35 मिनट तक सैकड़ों किलो के बीच में लैपटॉप के जरिए एक एक वीडियो के अंश को सुना है, मुझे लगता है कि बड़ी गंभीरता से जजमेंट दिया जाएगा न्यायालय की तरफ से। और इसको पूरे अंश को, पूरी वीडियो को मैंने अभी पहली बार देखा, सही पूछा तो पूरी वीडियो देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि न्यायालय निष्पक्ष जांच जरूर करेगा और आगे न्यायालय जैसे करेगा और रहेगा। पर अगर दूसरा पक्ष ने कहा कि वीडियो डिलीट है, डिलीट शब्द कह रहे थे, मैंने कहा सर अपने वकील साहिबान था, डिलीट नहीं एडिट बोलो, तो एडिट है। तो उनके एडिट की वजह से आईओ साहब को तुरंत बुला करके पूछा कि आप अपनी वीडियो दीजिए। देखो, दूसरे पक्ष ने अपने हाथ में रखनी चाहिए थी वीडियो। अगर पहले पक्ष ने, हम लोगों ने वीडियो दी है, जमानत रद्द की जाए वापिस जेल से निकलवाने के लिए आकर सुप्पल के तहत, तो दूसरे पक्ष को तुरंत देनी चाहिए थी, पर वो इनकार कर गया। तो उनके आईओ ने पहले तो 2-4 दिन कहा, पर उनको टाइम दिया है कल सवेरे 10 बजे तक का। कल 10-10:15 बजे दोबारा मतलब वीडियो देखी जाएगी दूसरे पक्ष के द्वारा जो लाई जाएगी। अब दोनों वीडियो को देख करके जज साहिबान अपना निर्णय देंगे। क्या लगता है वीडियो छेड़छाड़ की गई थी? नहीं सर, छेड़छाड़ कैसे होगी? आपके करनाल का कोई भी आदमी देख लो, सबके मोबाइलों में वीडियो चल रही है। हमने तो उस टाइम कहा था छेड़छाड़ करने से फ़ायदा क्या है? छेड़छाड़ अगर न्यायालय में एक बार कर लेंगे तो वैसे बैठे जज साहिबान। तो दूसरा जो पक्ष है वो लेट करना चाहता है, छुट्टियों में फंसाना चाहता है। आगे कोर्ट की छुट्टी होने वाली है ना, तो जितना दिन जो यहाँ करनाल के पूंजीपति 2 नंबर के आदमी हैं, जो गलत आदमी हैं, वे लोग सारे इकट्ठे होकर के कोई एफिडेविट दे रहा है, कोई वो पहले क्यों नहीं दिया आकर्षण? जब उस टाइम कहाँ सो रहे थे? अगर वो गलत करता था किसी के साथ तो उस टाइम क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जैसे सिंघम वाले मामले में सिंघम की 10-15 वीडियो एक इंस्पेक्टर दिखा रहा था, उनको इससे पैसे लिए, इससे पैसे लिए, इससे पैसे लिए। तो सरकार कुछ भी करा सकती है, पर हम लोग देखो, हम सत्य के साथ हैं। हम लोगों ने ये पता कि 2-3 साल से हम इस पत्रकार को, और कोई भी पत्रकार हो, आप जैसे मीडिया वाले, आज ठीक है भैया, कोई सारे हम तो नहीं सोचते, तो कोई भी यूट्यूबर हो अगर गलत होगा तो उसके साथ होंगे। दूसरे वकील के पास कोई वीडियो है? सर वही तो बात है ना, उन्होंने कहा दिखाओ, उन्होंने कहा जी अभी नहीं है। फिर उन्होंने अपने आईओ, जो सरकारी आईओ है ललित जी, उसको बुलाया साहिबान ने, तो उन्होंने कल सवेरे दिखाने के लिए कहा है। पॉजिटिव आएगा रिजल्ट कल? सर ये क्या कह सकते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है। वैसे जो वीडियो सारी दुनिया उस वीडियो को देख रही है। बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बुजुर्ग आदमी रजिस्ट्रियाँ ले हाथ में खड़े थे हैं। जगमोहन आनंद जी से भी बात हुई है उस वीडियो में, OSD मुख्यमंत्री के हैं, जो उन्होंने भी कुछ बात कही थी। अब मैंने तो आज वीडियो देख करके, जो बुजुर्ग आदमी पदाधिकारी हैं, तो राणा जी थे कि और थे उस वीडियो में जो बोल रहे हैं, तो सरकार के ही आदमी बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो वीडियो में क्या, वो बाथरूम का नाम पहले वहाँ पर खड़े हुए आदमी बोल रहे हैं, उसके बाद पत्रकार उसके नाम को रिपीट कर रहा है। गया है कि बाथरूम में लोग जाते हैं, हम बाहर लेकर आते हैं, तो ये बातें भी देखी गई वहाँ पे? सर पूरी वहाँ रोकी गई है, वहाँ देखा गया है। आम आदमी ने कहा कि वो वॉशरूम में चले गई है, वॉशरूम में चले गई थी चलता। तो अब आप यूट्यूबर अगर आप कहोगे वो आदमी, फिर उसका नाम लेकर के आकर्षण उपल ने कहा कि ये कह रहे हैं कि वॉशरूम में चली गई मैडम। और मैं आपके माध्यम से आखिरी बार भी कहूँगा, चलो कल 10:15 बजे फिर बहस है, अच्छा ही होगा। पर तहसीलदार साहिबान से ये जरूर कहूँगा कि आगे ज़िंदगी बहुत लंबी है, कहीं भी जाओ, अगर कोई मीडिया वाला यूट्यूबर आपके कमरे में आ जाता है तो उसको पूरी तरह से जवाब दो, ताकि नीचे कमेंट्स में आपकी भी जय बोले और ये कहें कि अच्छी लेडीज है, ये आने वाला समय आपके लिए।
तस्वीरें हरियाणा के कर्नल की दिखा रहे हैं आपको। बता दें, जन सेवक क्रांति दल राजनीतिक पार्टी है गुड़गांव से आज पत्रकार आकर्षण उपल के समर्थन में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह हो चुका है आकर्षण उपल जब जेल में है, गिरफ्तार पुलिस ने उनको किया था और उसी के चलते आज उनको समर्थन देने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं। फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। गाँव से आज करनाल पहुँचे हैं। देखिए, हम गुरुग्राम से जनसेवक क्रांति पार्टी की पूरी टीम अपने भाई अंकित अलग अध्यक्ष जी के साथ महिला मोर्चा भी उपस्थित हुआ है यहाँ पे, और हम यही समर्थन देने आए हैं कि हम सच के साथ हैं। पत्रकारिता चौथा स्तंभ हमारे देश का कहा जाता है और उस स्तंभ को हिलाने की कोशिश की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे और सच के साथ रहेंगे। हमें आकर्षण उपल की रिहाई चाहिए और हम इसी की मांग करते हैं, और जल्दी ही ये चीज़ हम परिवार के साथ भी हैं, सबके साथ हैं, और ये सच सामने आएगा और उनकी रिहाई ज़रूर होगी। तो हो चुका सोमवार को, पिछले सोमवार को रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अब कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिस प्रकार से बेरहम खट्टर सरकार ने एक सच्चे पत्रकार आकर्षण उपल के ऊपर झूठे, बेबुनियाद और गंभीर आरोप लगाकर उनको जेल में डाला है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत निंदनीय है और ये सरकार को किसी भी तरीके से शोभा नहीं देता। ये पत्रकारिता की हत्या करना जैसा है। ऐसा लगता है कि देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। शायद ये सरकार लोगों की बोलने की आज़ादी भी छीनना चाहती है। हमें ऐसा लगता है इस भ्रष्टाचारी सरकार की जो भी व्यक्ति पोल खोलेगा तो ये सरकार अपने राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डालने का काम करेगी, जैसा अभी इन्होंने एक सप्ताह पहले हमारे सच्चे और निष्ठावान आकर्षण उपल के विरुद्ध किया। हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, यदि आपका ये रवैया इस तरीके से चालू रहा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि खट्टर साहब 2024 में आपको कोई नहीं बचा सकता। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना बिल्कुल निश्चित है। आप लोगों की आवाज़ दबा नहीं सकते, आपको लोगों की बददुआ लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बेरहम हो। करनाल के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, आपको 2 बार विधायक बनाया, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, पर करनाल के लोगों ने जो आपसे अपेक्षा करी थी आप उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे। और हरियाणा की जनता और विशेषकर करनाल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पर खाली टेंट की फोटो डाल दी थी, बोल दिया कि स्थगित कर दिया गया है धरना खत्म कर दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे कुछ जो कर्मठ साथी हैं शायद कल कुछ बाहर थे और प्रशासन ने एक षड्यंत्र रचा और एक अफवाह फैला दी कि जो व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा उसको पुलिस उठा के ले जाएगी। शायद मुझे लगा एक षड्यंत्र था। जैसी कल हम लोग शाम को वापस आए, हमने इसको दोबारा रिस्टोर कर दिया और आज देखिए आप, जैसे 6 दिन से हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज ठीक उसी प्रकार से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन हमारा स्थगित होने वाला नहीं है। ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक एक सच्चे और निष्ठावान पत्रकार आकर्षण उपल को न्याय नहीं मिल जाता। हम इस सरकार को नींद से जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अभी भी मनोहर लाल खट्टर से, करनाल के प्रशासन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ये बेबुनियाद, निराधार और ये जो आरोप लगाए हैं आपने मनगढ़ंत, ये आपको शोभा नहीं देता। आपको जनता की बददुआ ले डूबेगी। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है और ये आप छीन नहीं सकते। ये सिर्फ आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रहे हैं, पर आपका भ्रष्टाचार उजागर होकर रहेगा। ऐसे आप लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। देखिए, मेरा नाम अंकित अलग है, मैं जन सेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम से आया हूं और हम आकर्षण उपल के जो आकर्षण ने हमें यहाँ खींचा है वो आकर्षण क्या है, उनके कामों का आकर्षण, जो सही को सही और गलत को गलत कहने का काम वो कर रहे हैं। आज हमारी हरियाणा सरकार लोकतंत्र के सबसे मजबूत खंभे को गिराने का काम कर रही है। जो व्यक्ति लोगों का मसीहा बनकर उनकी आवाज़ उठाता है, आज उसी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये हरियाणा सरकार की तानाशाही दिखाता है, हरियाणा सरकार का घमंड दिखाता है। हरियाणा सरकार ना तो किसानों की है, ना पहलवानों की है, ना नौजवानों की है, अब ना पत्रकारों की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब ने भी बोला, 2024 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। इन्हीं लोगों ने आपको राजा बनाया था और आज आप
सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हो कि आप अंधे हो चुके हो, और जो करनाल का प्रशासन है जिसका काम सेवा करने का है, वो सेवा अब धंधा बन चुकी है, और सच दिखलाने वाले खंबे को आप गिराने का काम कर रहे हो। तो ये तो जनता अगर आपको वहाँ बिठा सकती है, जनता वहाँ से गिरा भी सकती है। तो हम भाई आकर्षण उप्पल के लिए न्याय मांगने आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं। और जैसा कि आज की अपडेट थी कि कल सुबह 10 बजे दोनों पक्षों की वीडियो को सुनकर न्याय मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं इस खट्टर सरकार से कि इस सच्चे पत्रकार को, जो कि निष्ठावान है, जो क्रांतिकारी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शहीद भगत सिंह की भी मूर्ति लगी हुई है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लगी है। संविधान जो हमारा भारत का ग्रंथ है उसको जानना होगा, उसको मानना होगा, लेकिन हमारी सरकारों ने इस संविधान को अपने पैरों तले रोन दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि करनाल की जनता भी यहाँ पे है, गुरुग्राम की जनता यहाँ पे है, और अब अगर इनको कल रिहा नहीं किया गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहाँ पे हर तीसरे दिन हमारे खट्टर साहब आते हैं, वहाँ भी एक धरना प्रदर्शन होगा, और हम आकर्षण उप्पल के लिए रिहाई की मांग करेंगे और उनका साथ देते रहेंगे। सरकार को सद्बुद्धि दें। पहले इन्हीं पत्रकारों को पत्रकार कहा जाता था, लेकिन जब से ये केस हुए अब यूट्यूबर और फेसबुकिया कहने लगे। क्या सरकार का अपना मतलब था तब कहते थे ये सब? कहाँ है सरकार? सरकार तो है नहीं हरियाणा प्रदेश में। सरकार पहले भी सीएम आए हैं, उन्होंने भी इतना जुल्म नहीं किया जो खट्टर सरकार ने किया। बीजेपी सरकार ने जुल्म नहीं किया, ये खट्टर सरकार ने किया। खट्टर का ही बोलबाला है हरियाणा प्रदेश में। अब देखना 2024 में, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। एक शरीफ आदमी को, एक पत्रकार को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं था। पत्रकार को अधिकार है सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना। और सीएम साहब, आप 10 साल से राजनीति में आए और आप मेंबर पंचायत भी नहीं बने, आप एमसी भी नहीं बने, आप मुख्यमंत्री बन गए। आपको क्या पता राजा क्या होता है? आपको पता ही नहीं है राजा क्या होता है। राजा तो प्रजा का मालिक होता है, उसका दुख सुख का साथी होता है। आज आप करनाल के जो पंजाबी समाज के लोग हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी चुगली करते हैं। चुगली गलत नहीं करते, वो ठीक करते हैं। आज तक पंजाबी समाज का पहला मुख्यमंत्री आया है और उसने पंजाबी समाज को ही नीचा दिखाने का काम किया है। कृष्ण उप्पल बहुत नाइस आदमी है, और गरीब आदमी की कोरोना की बात ले लो, कोरोना में भी आवाज़ उठाई और कल भी आवाज़ उठा रहा था। आज 6 दिन से कृष्ण उप्पल अंदर है और उसकी पूरी फैमिली आज सहमी हुई है। मैं कहता हूँ खट्टर सरकार, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2024 में। हम ईंट से ईंट बढ़ा देंगे आपके लिए। आपको भागने का मौका मिलेगा, सिर्फ खाली थैला उठा के भी मिलेगा। आप इज्जत नहीं, आप सोच रहे हो ना इज्जत मिलेगी, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि उप्पल को रिहा करिए इज्जत से। मैं तो जब आपको सीएम मानता हूँ जब उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लाएं और इसी धरने पे उसका मान सम्मान करके यहाँ बिठा के जाएं, जब भी आप सीएम हो, नहीं वरना कोई सीएम नहीं हो। आप दे देना चाहिए, आपको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। आप राजा के लायक हो ही नहीं हो। 7वां दिन है धरने का, सामाजिक लोगों द्वारा समर्थन भी किया जा रहा है और कुछ लोग बायकाट भी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? ऐसा जी, जो बायकाट कर रहे हैं वो तो बायकाट करते रहेंगे, क्योंकि सच्चा इंसान है आकर्षण उप्पल। सच्चा इंसान की देखो कोई ना कोई काट भी करता है। 100 उंगलियां बराबर नहीं होती और हर कोई सच्चा नहीं होता। आकर्षण उप्पल एक ईमानदार पत्रकार है, उसने गरीबों की आवाज़ उठाई। आज वो करनाल का मसीहा बना हुआ है। उसने अपना पर्सनल मुद्दा नहीं था, वो तहसील में आया, उसकी खुद की रजिस्ट्री नहीं थी, जो वो तहसील में आया, किसी ने उसको बुलाया, उसको गरीब आदमी ने, और वो उसने आके उसकी खबर चलाई। खबर चलाने का रिजल्ट आप देख रहे हो। आकर्षण उप्पल के ऊपर इतनी धाराएं लगा दी हैं कि किसी मोस्ट वांटेड के ऊपर इतनी धारा नहीं लगती जितनी उसके ऊपर लगा दी हैं। IPN 24 को करनाल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके ऑफिस का सारा सामान उठा लिया गया है। उसके जो जिससे वो कवरेज करते हैं, उनका मोबाइल, लैपटॉप सब CIA ने अपने अंडर ले लिया है, और उसको जेल के अंदर भी इतना हरास कर रहे हैं कि बस वो इतना परेशान है कि आपको मैं क्या बताऊं। और हम जब तक धरना यहाँ से नहीं हटाएंगे, जब तक हमारा आकर्षण उप्पल गरीबों का मसीहा बाहर नहीं आता। 7 दिन है, जैसे किसान आंदोलन बैठा था ना, और 10 दिन बैठे, हम 20 दिन बैठे, 50 दिन बैठे, 100 दिन लगे, जब तक हम बैठेंगे, जब तक आकर्षण उप्पल हमारा भाई रिहा होकर बाइज्जत बरी होकर बाहर नहीं आता। लगता नहीं अगर आकर्षण उप्पल जी गलत हैं तो सरकार को पहले संज्ञान लेना चाहिए था, ये तहसीलदार के कंधों पर बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जगमोहन आनंद है सर, उनके संज्ञान में बात डाली है उन्होंने।
अगर जो कोई ऐसी बात होती सर तो हमें भी पता होता ना आकर्षण उपल कहाँ गलत है, सरकार को भी पता होता। सरकार इतने टाइम से सर देख रही है, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए हैं, संजय भाटिया सारे सर बयान देते हैं, कोई ऐसी बात होती कहीं ना कहीं पता लगता ना आकर्षण उपल कहाँ गलत है सर। और ये पर्चे दर्ज हुए हैं, पहले तो सरकार ने पहले क्यों नहीं अपने संज्ञान में लिया, आज ही सर ये संज्ञान में क्यों लिए, आज ही इन्होंने सारे कार्रवाई क्यों दाबी, आज ही दर्पण को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आज ही उसकी वाइफ को हरासमेंट कर रहे हैं, आज ही आकर्षण उपल को हरासमेंट कर रहे हैं, आज ही सर इसका सारा सामान अपने कब्जे में लिया। आज से पहले कहाँ थे सर ये? जब ये सर सरकार के बारे में अच्छा कहेगा तो सर इनको अच्छा लगेगा, जब सर सरकार के बारे में जो इन्होंने चोरी ठगी डकैती करी है उसके राज खोलेगा सर, वो कोई भी हो, चाहे आकर्षण उपल हो या कोई भी हो सर, उसको सरकार तानाशाही सरकार है सर, उसको जेल में डालने का काम करती है और करती रहेगी। ये बीजेपी सरकार है सर। सर क्या कहेंगे, गुरुग्राम से आज यहाँ पर पहुँचे आकर्षण उपल जी के समर्थन में? देखिए नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सारे करनाल वासियों को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम विक्रांत मक्कड़ है, जन सेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम से आया हूँ। आज आकर्षण उपल जी का आकर्षण हमें लाया, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया। देखिए ये जो आंदोलन और धरने हैं ना, ये प्री इंडिपेंडेंस हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो जो तानाशाही वाली अंग्रेजों की सरकार थी ना, उससे आज़ादी चाहिए होती थी। आज अपने देश में अपनी चुनी हुई सरकारों से जब हम ठगा सा महसूस करते हैं, परेशान होते हैं, उनकी मनमानी को देखते हैं, उनकी गुंडागर्दी को देखते हैं, उनके तानाशाही रवैये को देखते हैं, फिर आंदोलन और धरने पे बैठते हैं। क्या अपने ही घर में, अपने ही देश में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी आंदोलन और धरने हमें करने पड़ रहे हैं? ये सही है? आप खुद सोचिए, एक आदमी आज़ादी की बात कर रहा है, पत्रकारों की आज़ादी की बात कर रहा है, पत्रकारिता की बात कर रहा है, सत्यता की बात करता है, सच की बात करता है, उसे उठा के आप अंदर डाल देते हैं। और आज हफ्ता हो गया, लोग परेशान हैं ये जानने के लिए कि भाई हमारा है कैसे। तो ये सोचने समझने का विषय है। और जो ये धरती है ना जी, ये कर्ण भूमि है, सबका हिसाब यहीं होकर के जाएगा। जैसा अभी सब ने आपको बताया, 2024 दूर नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा 2024 आई और भाजपा गई। तो ये सोचने का विषय है। ये मौका मत दो खट्टर साहब कि हर आदमी बच्चा भी जान जाए कि कभी खट्टर सरकार हुआ करती थी और लोग परेशान हुआ करते थे। ऐसा मत पड़ाओ सबको। इसमें कहना गलत नहीं होगा, जिसने सातवें आसमान पर बैठाया था जिस सोशल मीडिया ने, वही कारण बन सकता है इनका? देखिए अब ये ना दो शब्द हैं। अभी आपने पूछा था ये सवाल, मैं उस पर उत्तर देना चाहूँगा आपको। न्यूज़ और सोशल मीडिया, मैं तो ये कहूँगा आज सोशल मीडिया में ज़्यादा ताकत है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर चीज़ वो उस टाइम देख सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है, लोगों तक पहुँचा सकता है। ज़रूरी नहीं है टीवी पे आप न्यूज़ देखें। सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम उन्हें उसे करने देना चाहिए। जो भाई भी सोशल मीडिया के माध्यम से सच का आईना बन करके खड़ा था लोगों के सामने, आपने उसका सारा सामान उठा लिया, उसका लैपटॉप जब्त कर लिया, कैमरे जब्त कर लिए। क्या था भाई वो? कोई क्रिमिनल था, आतंकवादी था, क्या था? आज हम सब यहाँ आप देखो, इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या फ्री है? क्या देश में और कोई काम नहीं पड़ा किसी के पास करने के लिए? क्यों बैठे यहाँ पर? क्यों मजबूर करा आपने यहाँ बिठाने के लिए? आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप अभी जैसे देख सकते हैं BR अम्बेडकर जी के साथ, जिन्होंने संविधान बनाया, सरस्वती जी की मूर्ति रखी हुई है। सद्बुद्धि मिले, सरस्वती जी का ज्ञान मिले खट्टर साहब को कि वो ऐसी तानाशाही बंद करें और लोगों को बताएं कि प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ये राजतंत्र छोड़ दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पत्रकार के लिए पूरे हरियाणा के पत्रकार इकट्ठे हो, पूरे करनाल वासी इकट्ठे हो, क्योंकि देखिए ये सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आप सबके लिए है। कल किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आए मिल करके आवाज़ बने और भाई को बाहर निकालने में मदद करें। सर गुरुग्राम से करनाल पहुंचे आप, IBN की जो खबरें थी वो देखते थे या क्या चीज़ आपको यहाँ पर पूछ कर लाई? सर एक आकर्षण उपल जी जो हैं, जब उनको इतना बड़ा जनाधार मिला और पूरे हरियाणा में उनकी चर्चा होने लगी कि गरीब से गरीब तबका उनका साथ दे रहे, तो आकर्षण उपल जी के बारे में पता चला कि जो उनका व्यवहार था, जो उनका व्यक्तित्व था, वो एक मदद करने का था। और फिर हमने इस न्यूज़ को हमने देखना चाहा कि न्यूज़ क्या है, और जब न्यूज़ देखी तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक पत्रकार हैं और एक आम नागरिक है जिनका काम नहीं हो पा रहा है प्रशासन से। उन्होंने फ़ोन किया पत्रकार को कि मेरा यहाँ काम नहीं हो पा रहा, आइए आप इनसे बात कीजिए। उन्होंने उस कवरेज को कवर किया जस्ट इतनी सी बात के लिए। हो सकता है जो आकर्षण उपल जी हैं वो इस रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ ऐसी उनके पास सबूत हों या कुछ ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हों जो रूलिंग पार्टी को किसी भी हाल में पसंद नहीं थे, और वो मौका ढूंढ रहे थे कोई एक मुद्दा मिले। उस मुद्दे में मात्र 2 घंटे में FIR लिखी गई और उसके 1 घंटे बाद उन्हें उठाकर उनका फ़ोन बंद करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये कौन सा प्रोसीजर है? कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं
जो FIR कॉपी, कंप्लेन कॉपी पढ़ने के बाद लगता है कि ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होती हैं, वो सेक्शन वहाँ पे डाल दिए गए हैं, उन्हें उठा लिया गया, उनका जो मीडिया हाउस है उसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब साफ साफ है ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये नियंत्रित डेमोक्रेसी है। जो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, उनके फेवर में रहेगा, उनके लिए अलग कानून होगा। और कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे हमारा मजबूत पत्रकार, चाहे मजबूत स्तंभ भी क्यों ना हो, अगर वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कोई भी सच को भी उजागर करेगा तो उसको उठा के हम जेल में डाल देंगे। इस समय जनता को, पत्रकारों को एक भय की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे करनाल के पत्रकार भाई हैं, हरियाणा के पत्रकार भाई हैं जो न्यूज़ को कवर नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं कि पूरी करनाल की जनता, पूरी हरियाणा की जनता और पूरे पत्रकार भाई साथ में आओ। आज ये लड़ाई आप सबकी है, ये लड़ाई सिर्फ आकर्षण उप्पल जी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी और मेरी है। इस समय अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कल वो किसी और पत्रकार को अंदर डालेंगे, परसों किसी और को डालेंगे, फिर यहाँ पर कौन आएगा। तो आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप सब सामने आइए और आकर्षण उप्पल भाई का सपोर्ट कीजिए। जैसा कि हमारे अध्यक्ष अंकित जी ने भी बताया कि अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत ही जल्द गुड़गांव में भी मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी जन सेवक क्रांति पार्टी, गुरुग्राम की जनता वहाँ पर उनकी सपोर्ट में आएंगे, गुरुग्राम के बार काउंसिल भी इनकी सपोर्ट में है। तो बस मैं अपने जो न्यायालय है उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ और सरकार से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, जो सच है उसको सामने आने दीजिए। आपने कोई कमेटी नहीं बनाई, आपने सीधा उठा के अंदर डाल दिया। एक कमेटी बनाते, उसमें कुछ सीनियर पत्रकार होते, सीनियर एडवोकेट होते, उनकी रिपोर्ट आती, SGM गलत है या फिर हमारे आकर्षण उप्पल जी गलत है, उस रिपोर्ट पर आप एक्शन लेते, समझ आता। आपने उठाया, जेल में डाल दिया, 7 दिन हो गए हैं वो अंदर हैं। क्या है वो, आतंकवादी हैं क्या? भाग जाएंगे क्या वो? उनका मीडिया हाउस बंद कर दिया है, यहाँ लोग उनके धरने पर बैठे हैं, आम जनता, ई-रिक्शा वाले सब उनकी सपोर्ट में हैं। आप इतने संवेदनशील क्यों हो गए हैं? 2024 दूर नहीं है खट्टर साहब, आपको समझना होगा जनता की आवाज़ को, जनता की भावनाओं को आपको समझना होगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, आप एडवोकेट हैं और आज क्या फैसला आया है जो कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आज बहस बसाई हुई है? सर बड़ी पॉजिटिवली तरीके से जो सारा घटनाक्रम था वीडियो के ज़रिए ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी बारीकी से देखा और जज ने सारी चीज़ों को समझते हुए अपोजिट पार्टी से भी उनका वीडियो देने के लिए कहा है, जो उन पे किसी तरीके से अवेलेबल नहीं था। उन्होंने टाइम मांगा कि भी वो कोई उनके पास जो जिस वीडियो पर उन्होंने रिलाई ऑन किया है वो पेश करेंगे। रही बात ओवरऑल इसमें जो जनमानस इसमें जुड़ रहा है या अलग स्ट्रेटा के जो लोग इस केस से संबंधित आकर्षण जो सपोर्ट करने आ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है इसको हाईली पॉलिटिसाइज ना किया जाए। ना कभी आकर्षण जी ने ये सोच के किया कि मैं पक्ष में हूँ, पक्ष जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, ना कभी उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष हूँ, विपक्ष की पार्टी है। उन्होंने हमेशा संवेदनशील पत्रकारिता करी, समाज की जो जेन्युइन मांग थी वो उठाई। और रही बात लेडी तहसीलदार की, देखो डिफरेंट लॉ कमीशंस की रिपोर्ट है, पार्लियामेंटेरियंस की रिपोर्ट है, जो उनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ है, कि लार्जर सेंस में जो वुमन रिलेटेड सेक्शंस है वो मिसयूज़ होते हैं एज ए वेपन, और इसके पर वो स्क्रूटनी चल रही है, जुडिशरी भी इस चीज़ को समझती है। और लार्जर इस सेंस में इस केस में तो खासकर कि जो लेडी तहसीलदार ने बीइंग ए वुमन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। सारी माइन्यूटली आप वीडियो देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई भी ऑफेंस नहीं मेड आउट होता है। और उनको भी मैं ये कहता हूँ लेडी तहसीलदार को भी आगे आना चाहिए, पारिवारिक है, महिला है, हमारी भी संवेदनशीलता उनके साथ है। उनको अगर उनसे कोई गलती हुई उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस तरह के अगर मैं थोड़ा सा और इसको आलोचना के स्तर पर ले जाऊँ, अगर शूर्पणखा ने असली बात रावण को बता दी होती तो इतना बड़ा जो काम है वो नहीं हुआ होता। शूर्पणखा की एक गलती के कारण और उसने अपनी कमी को छिपाने के कारण वो इतना बड़ा परिवार का विनाश हो गया। तो लेडी तहसीलदार को भी चाहिए कि यहाँ की शांति को ना भंग करे और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी बदनाम ना होने दे। चीफ मिनिस्टर खुद इससे मिलने गए थे जब पिछली बार चोट लगी थी। वो हाईली संवेदनशील है, वो इतने छोटे स्तर की बातों में नहीं उलझते और औरों को भी चाहिए कि CM साहब को ना बदनाम करें। क्या नाम था? एडवोकेट प्रतीक शर्मा।